सेबी चीफ माधवीपुरी ने कहा है कि रेगुलेटर सेकेंडरी मार्केट के लिए एक नए पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है ताकि ब्रोकर को क्लाइंट के खाते में पड़े फंड के इस्तेमाल से रोका जा सके। ये नया सिस्टम उसी तरह काम करेगा जिस तरह आईपीओ के लिए काम करता है। आईपीओ में आपके अकाउंट से पैसा तब कटता है जब आपको आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाता है। माधवीपुरी ने कहा कि सेकेंडरी मार्केट के लिए भी नया सिस्टम कुछ महीनों में तैयार हो जाएगा। सर, इस सिस्टम को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ शुभम, मनी सेंट्रल के इस संस्करण में आपका स्वागत है। आधे हिस्से में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि भारत के रुपए पर फेड के फैसले का क्या असर हुआ और आने वाले समय में रुपए की स्थिति क्या रहने वाली है, जिसको हम लगातार मनी सेंट्रल में ट्रैक कर रहे हैं और आपको रोज उसका अपडेट देते हैं। लेकिन सबसे पहले सेबी की तरफ से आने वाला या नया फैसला। शुभम, शेयर बाजार में एक पेमेंट सिस्टम काम करता है जिसको एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट कहते हैं, ASBA, जिसके बारे में आपको शुभम ने बताया कि जब आपको आईपीओ का अलॉटमेंट होता है उसके बाद ही वो पैसा आपके अकाउंट से निकलकर कंपनी के खाते में जाता है। ठीक लगभग इसी तरीके का सिस्टम लाने की तैयारी सेबी सेकेंडरी मार्केट में भी कर रहा है। उसकी वजह यह है कि सेबी ने सेकेंडरी मार्केट में T+1 का सिस्टम लागू किया है, यानी अगले दिन ट्रांजेक्शन सेटल होते हैं। और अब सेकेंडरी मार्केट से लगातार शिकायतें आ रही थी कि ब्रोकर्स उस पैसे को लंबे समय तक अपने अकाउंट में रखते हैं, अपने पास यूज करते हैं, जबकि वो पैसा इन्वेस्टर का है और जब वो सेटलमेंट कब में इस्तेमाल हो तभी उसे निकाला जाना चाहिए। तो सेबी के चेयरमैन ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसे हमने प्राइमरी मार्केट में पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम लगाया है जिसमें कि लंबे समय तक निवेशक का पैसा ब्रोकर के पास नहीं रहता है, लगभग वैसी ही स्थिति हम सेटलमेंट सिस्टम के तौर पर सेकेंडरी मार्केट में भी लेके आएंगे। हमें याद रखना होगा कि सेबी कैश सेगमेंट में कई सारे प्रमुख सुधार कर चुका है, कैश सेटलमेंट के सिस्टम्स को बदल चुका है और उसका लॉजिकल या तार्किक रूप से उसकी परिणति यही होनी थी जहां एक नया पेमेंट सिस्टम भी लाया जाए जिससे कि निवेशकों का पैसा निवेशकों के पास रहे और ब्रोकर उसका इस्तेमाल तब करें जब वास्तव में शेयरों के खरीद के सौदे हो जाते हैं और सौदा निपटा दिया जाता है, यानी सौदे का निपटान हो जाता है। तो यह भारत के सेकेंडरी मार्केट के लिहाज से, पेमेंट व्यवस्था के लिहाज से एक महत्वपूर्ण सुधार होने वाला है। इसके साथ ही सेबी चीफ ने फिनटेक कंपनियों को चेतावनी भी दी है। सेबी चीफ ने कहा है कि निवेश पर रिटर्न के बड़े बड़े दावे करके फिनटेक कंपनियां निवेशकों को एग्जिट होने से नहीं रोक सकती। कंपनियां का बिजनेस मॉडल देखकर निवेशक अपना पैसा लगाएं और उनको अपना निवेश जब निकालना हो तब वे निकाल सकें, उन्हें रोका जाए, ये सेबी को पसंद नहीं है। सर, इस बयान की वजह क्या है? इस बयान की दो वजहें हैं। सेबी के पास लगातार इस बात की शिकायतें आ रही हैं क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग स्टॉक्स की ट्रेडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करते हैं, फिनटेक कंपनियों के ऐप से करते हैं और हाल में कुछ शिकायतें सेबी के पास ऐसी पहुंची थी कि कई सारे ग्राहकों ने या कई सारे निवेशकों ने शुभम अपने फिनटेक पार्टनर के साथ या जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ वो अपने सौदे कर रहे हैं वो बेच भी दिए, पर उनका पैसा उन्हें नहीं वापस किया गया या पैसा देने में देर की गई। कंपनी यह चाहती थी कि जो कस्टमर उनके साथ डील कर रहा है वो प्लेटफॉर्म छोड़कर ना जाए और उसे रोकने के लिए कई सारे तौर तरीके अपनाए गए। यहां फिर फिनटेक कंपनियों को लेकर एक तरफ से रेगुलेटर्स की तरफ से फिर एक और सख्ती की गई। कल आरबीआई ने बड़े दो टूक ढंग से, आरबीआई गवर्नर ने बड़े दो टूक ढंग से फिनटेक कंपनियों पर के कामकाज को लेकर तीखी टिप्पणियां की थी और ये कहा था कि उनको उनके इनोवेशंस में बाधा नहीं है, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो दूसरा सबसे बड़ा इमर्जिंग हिस्सा है जहां से स्टॉक ट्रेडिंग हो रही है, लोग म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, उसके बारे में भी सेबी ने काफी सख्ती से ये टिप्पणी की है। सेबी का कहना यह है कि इनोवेशन सबसे अच्छी बात है, इनोवेशन होनी चाहिए, लेकिन कारोबारी हितों की दृष्टि से और कारोबारी पारदर्शिता का तकाजा यह है कि किसी भी निवेशक को बाध्य न किया जाए कि वो उसी फिनटेक प्लेटफॉर्म पर या उसी कंपनी से काम करता रहे। और सेबी ने कहा कि कोई भी दुनिया का कोई भी बिजनेस मॉडल ब्लैक बॉक्स नहीं है कि जिसके भीतर कोई जाकर निकल ना सके और इसलिए ये दो बड़े बदलाव हमें आने वाले समय में शेयरों की खरीद फरोख्त की दृष्टि से दिखाई देंगे और हमने इनको इसलिए ऊपर रखा क्योंकि इसके बाद हम विस्तार से फेडरल रिजर्व के फैसले पर चर्चा करेंगे।